गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डीके शर्मा और आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडिया एयर बुक 2020 के 11 नंबर चैप्टर टॉपिक नंबर एनर्जी यानी ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। टॉपिक नंबर 10 हमारा एजुकेशन था। अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में। तो इंडिया एयर बुक 2020 समरी टॉपिक है एनर्जी, ऊर्जा। देखो, ऊर्जा के बारे में हम बात करेंगे कि क्या आयाम थे ऊर्जा के और किस आधार से ऊर्जा को यानी कि उसमें सम्मिलित किया गया था और ऊर्जा को किस प्रकार से बांटा गया है, किस प्रकार से ऊर्जा के यानी कि स्रोत है, क्या टाइप से ऊर्जा के, ज्वारीय ऊर्जा क्या देती है, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, पवन ऊर्जा क्या है यानी कि, और आपको भूतापीय ऊर्जा है, यानी विभिन्न तरीके से जो ऊर्जा होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, पहले हम बोल सकते हैं कि आपको कि सबसे पहले बिजली का आविष्कार कब हुआ था और विद्युत का आविष्कार होने से बहुत यानी कि चीज़ों का निस्तारण भी हुआ। तो हम बात कर रहे हैं एनर्जी के बारे में और भारत की क्या क्या स्कीम्स है जो एनर्जी के बारे में इस बार जो भारत के द्वारा यानी कि जो चलाई गई है, जो केंद्र के द्वारा जो योजना चलाई गई है उनके बारे में भी जान करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस टॉपिक से रिलेवेंट जो हम तथ्य दे रहे हैं उसको बड़ी आसानी से देखना है, आपको बड़े हीट करके, क्योंकि आप प्रत्येक टॉपिक को अगर फर्स्ट थोड़ा लर्न करते हो तो जब उस टॉपिक को पढ़ते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होता है और उसका फिर रिवीजन कर लेते हो तो आपको 4 चांद लग जाते हैं। उसी प्रकार से आपको एवरी टॉपिक में पढ़ा के आता रहा हूँ, एमसीक्यू में मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि हम इस लेसन्स को आज कंसाइज में इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या चीज़ होती है। दोस्तों, ऐसी वीडियो से मैं आपको हमेशा ऐसी शॉर्ट आपको पीटी के बेस के ऊपर ऐसी वीडियो मैं बनाता रहा हूँ और आपको मैं बहुत एक एफर्ट्स करता हूँ चीज़ों के लिए। आपको जो चीज़ मैं लेके आऊँ वो आपको सरल लगे, इजी लगे और एक आपका जो प्रोडक्टिव मटेरियल आए आपके पीटी के बेस के लिए बहुत एसेंशियल हो। तो हम बात कर रहे हैं इंडिया एयर बुक 2020 समरी। टॉपिक है एनर्जी, ऊर्जा, विद्युत। भारत में विद्युत का विकास 19वीं सदी के अंत में 1897 में हुआ था। 1897 में हुआ था, दार्जिलिंग में बिजली आपूर्ति की शुरुआत से हुआ एवं 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्र में पन बिजली घर पर काम करने लगा। यानी कि सबसे पहले विद्युत का आविष्कार 1897 में यानी कि दार्जिलिंग में हुआ था। 1897 में दार्जिलिंग में बिजली का आविष्कार, बिजली की आपूर्ति शुरू हुई और 1902 में कर्नाटक में शिव समुद्र में पन बिजली घर पर काम करने लगा। तो देखो, हमने जाना कि बिजली को कब से स्टार्ट यानी कि बिजली का आविष्कार कब हुआ, विद्युत हमारे यहाँ पर कब आई और इसके आने से यानी कि बहुत एक क्रांति का एक विकास हुआ, क्योंकि आज इलेक्ट्रिकल की वजह से ही हम सारी चीज़ को कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो इसके विकास से हमें बहुत कुछ हुआ। आपने देखा होगा कुछ समय पहले वो दीपक होते थे, दीपक से हम पढ़ते थे, सब कुछ होता था। आज के टाइम में आपको इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी भी विभिन्न प्रकार की है। तो समय के अकॉर्डिंग हर चीज़ चेंज होती आई है। इस प्रकार मैं आपसे श्योर बोलता हूँ कि जो आपको मैं वीडियो क्लिप लेके आता हूँ उसको अच्छे से पढ़ दो तो बहुत बेनिफिशियल रहेगी पीटी के लिए। एक दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ को अभी कर रहा हूँ कि पीटी के बेस के ऊपर देखो, सबसे पहले उन टीचर से पढ़ो जो कुछ किया है, दिया है। मैंने 2 टाइम पीटी क्रैक किया है यूपीएससी का और पीटी किया तो मेरे को मेंस तक पहुंचा तो मेरे को सब चीज़ का स्ट्रेटजी पता होता है। इसलिए मैं बहुत जल्दी आपको पीटी और मेंस की जो मेरी स्ट्रेटजी रही थी उसको मैं बहुत जल्दी आपको दूसरी एक वीडियो में लेके आने वाला हूँ, क्योंकि उसमें हम जानेंगे प्री में किस आधार से क्वेश्चन आते हैं और क्या सिलेबस का अकॉर्डिंग होता है और मेंस में हमें किस आधार से पढ़ना चाहिए। अभी हम टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी मैं आपको इस सेशन के तौर पे मैं लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। बस आपका ये प्रयास ही मेरे को बस आपका सपोर्ट है। और दोस्तों, बहुत आपके सपोर्ट से मैं बहुत जल्दी ही अभी लाइव आ रहा हूँ और ऐसी वीडियो में आपको लेके आ रहा हूँ। देखो, अब बात करें, प्रधानमंत्री ने यूएन में अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 2022 तक 450 गीगावाट तक बढ़ाने की जताई प्रतिबद्धता। यानी प्रधानमंत्री ने अक्षय ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बारे में भी यानी कि एक विभिन्न तरीके के प्रयास किए हैं। नई प्रधानमंत्री जो ऊर्जा योजना है उस को सेंटर की जो स्कीम्स है उसमें बड़ी भूमिका रही है यहाँ पे।
देखो किसानों के लिए भी रही है और ऊर्जा के लिए रही है। देखो हम विभिन्न प्रकार से, यानी आज बड़े बड़े टरबाइनों के द्वारा, विद्युत संयंत्रों के द्वारा, जैसे हम तारापुर में महाराष्ट्र में है अपना, यानी कि एक हम बात कर सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में भी है, तो ये विभिन्न प्रकार के हो रहे हैं। जैसे तो इन जो परमाणु संयंत्र है इनको भी हमें जानना होगा कितना, जैसे मैंने कहा कि तारापुर में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में कौन सा है, और काकरापार, यानी कि काकरापार में गुजरात के अंदर जैसे काकरापार है, कड़कुमा है, और जैसे कड़कुमा है और तमिलनाडु के अंदर है। तो उस सब चीज़ को कर्नाटक में केगा है, केगा के ऊपर में जानेंगे केगा क्या है, नरोरा उत्तर प्रदेश में हो गया है। तो ये सारी चीज़ को हम जानेंगे, एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल से विस्तार करेंगे। देखो पीटी बेस के ऊपर जो चीज़ हम दे रहे हैं, एनर्जी ऊर्जा को करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए SDG 6 के अंदर 7 के अंदर इसको जोड़ा गया था। जैसे आप बात कर सकते हैं कि SDG 7 क्या था, उसकी क्या प्रोसेस थी, उसके बारे में हम जानेंगे और एक एक चीज़ को हम इस चीज़ में लेके आते रहे हैं। बस दोस्तों बस ये है कि जिस टॉपिक्स को हम लेके आ रहे हैं उसमें आपको एक थोड़ा सटीक रूप से देखना है इस टॉपिक्स को हमें कहाँ देखता है। तो पोटेंशियल क्वेश्चंस को हमें देखना है पीटी में किस आधार से क्वेश्चन किए हैं। तो अब हम बात चर्चा करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने यूएन में अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 2022 तक 450 गीगावाट तक बढ़ाने की जताई प्रतिबद्धता। सेकंड है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे गैर परंपरागत ईंधन के उत्पादन में हिस्सेदारी बढ़ाई। देखो टेक्सास में तेल और गैस उद्योग की बड़ी कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात, यानी टेक्सास में, यानी अमेरिका के टेक्सास में, यानी वहाँ पर विभिन्न तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी है और जो यहाँ के जो हमारे जो दूतावास एम्बेसी के जो लोग हैं वहाँ भी इन चीज़ों के बारे में किया। यहाँ पे नई नई चीज़ को हम संयंत्र किया। जापान के साथ हमने जैसे लिथियम बैटरी है तो बैटरियों को भी देखा। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा को हम किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे अभी झारखंड के अंदर गोधन योजना छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही थी। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम कर रहे हैं कि किस ऊर्जा तो क्या है, किसानों के लिए इससे क्या फायदा हुआ, कि ऊर्जा के अकॉर्डिंग हमने कारखाने के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। एवरी हमने सेक्टर में जो विकास किया है एक ऊर्जा से, एक आपको एक बिजली है और या कारखानों को जो भी किया है, एक हमने विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी इसका बहुत महत्व रहा है अपने आप में। दोस्तों कि पीटी के हम जैसे यूपीएससी पीटी के लिए बात कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन पीटी के तौर पे किस आधार से बनेगा वो एमसीक्यू उसमें हम जानेंगे। क्योंकि जो स्कीम्स होंगी उस स्कीम्स को मिला के हमें जो नई चीज़ होगा और जो स्कीम होगा उसमें हम एक आधार को जोड़ पाएंगे। जैसे आधार को मैंने जोड़ा, अभी 450 मेगावाट कहाँ है, जैसे 750 मेगावाट का आपने देखा होगा। अभी रीवा यानी भारत का सबसे बड़ा रीवा के अंदर अभी 700 मेगावाट का है वहाँ पर, इनकी जो अभी सोलर ऊर्जा इनकी जो वो बनाया गया है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उससे पहले कर्नाटक के अंदर बना हुआ था, केरला के अंदर भी था। तो इन चीज़ों के बारे में हम अपडेशन भी करेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब है अपडेशन और आप एनालिसिस कैसे कर रहे हो। एनालिसिस के लिए बस आप याद कर रहिए डीके शर्मा के द्वारा आपको वो करंट अफेयर्स का अपडेशन किया जाएगा जो आपने दोस्तों किया नहीं होगा ये करोगे। और दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि जिसने आप जो पीटी देके इस मंजिल तक पहुँच रहा है आप ऐसे टीचर से करो। देखो आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलेंगे, मैं किसी की भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सही रूप से देखो कि आपको किस आधार तक अप्रोच को कोई क्वेश्चन आपका पढ़ रहा है। तो चाहिए बात करते हैं टेक्सास में तेल और ऊर्जा गैस की बड़ी कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात। भारत की कंपनी पेट्रोनेट, यानी कि देखो भारत की कंपनी है पेट्रोनेट, भारत की कंपनी पेट्रोनेट और अमेरिकी एलएनजी, यानी भारत की पेट्रोनेट और अमेरिकी कंपनी एलएनजी कंपनी ने टेलोरियन यानी कंपनी ने टेलोरियन के बीच निवेश यानी कि के बीच निवेश किया है, यानी कि एलएनजी कंपनी के बीच निवेश किया है, यानी कि भारत की कंपनी पेट्रोनेट और अमेरिकी एलएनजी कंपनी ने टेलोरियन के बीच निवेश किया है। अब है क्या है ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी क्या है। अब बात करेंगे हम ऊर्जा क्या है और एनर्जी सेक्रेटरी यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी है वो क्या है, ऊर्जा सुरक्षा यानी कि क्या है। तो देखो 3A अवेलेबिलिटी उपलब्धता, एक्सेस मानी होता है पहुंच, और वहनीय यानी कि सस्ती कीमतों पर ऊर्जा की निर्बाध उपलब्धता है। यानी कि इसकी डेफिनेशन है, यानी कि हम बात कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन का कि 3A अवेलेबिलिटी उपलब्धता, एक्सेस पहुंच और वहनीय सस्ती कीमतों पर ऊर्जा की निर्बाध
उपलब्धता है, यही ऊर्जा सुरक्षा कहते हैं, या इसी को हम ऊर्जा सुरक्षा कहते हैं। अब बात करते हैं सस्ती कीमतों पे ऊर्जा सुरक्षा के दो आयाम है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। देखो लॉन्ग टर्म क्या है और शॉर्ट टर्म क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और एसडीजी का 7वां लक्ष्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंचना है एवं सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2020 से BS4 मानक इंजन्स को इंजन्स पे रोक लगा दी है, क्योंकि इनका सल्फर होता था। जैसे आपको देखा होगा PM होता है, पार्टीनेट मैटर भी होता है, पार्टिकुलेट मैटर भी होता है, और सल्फर जैसे 50 ppm से ऊपर होता है तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है। इसलिए यानी कि BS4 जो इंजन्स थे उनको रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2020 से। दोस्तों ये चीज़ हम नई तरीके से किस आधार से समझ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर अभी बहुत सारे स्कीम्स में लेके आऊँगा, आपको इसके बारे में, स्कीमों के बारे में बात करूँगा मैं। उसके बाद क्या अभी इसमें चेंजेस किया है और क्या जोड़ा है, क्या हटाया है, और किस आधार से पीटी के अंदर क्वेश्चन आएगा, यानी कि वो क्या बनता है, वो अप्रोच मेरे को लेके आना है कि क्वेश्चंस का यानी कि डायरेक्ट अप्रोच क्या है, क्वेश्चंस की अप्रोच क्या मांग रहा है, वही उसी के बारे में आपको चर्चा करूंगा। दोस्तों हम एनर्जी के बारे में हमने इतना पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी को हम कैसे माध्यम से डेवलप करें। देखो एनर्जी को विभिन्न माध्यम है, जैसे आप देख सकते थे कि पहले क्या होता था कि आपको कोयले से एनर्जी होती थी, और कोयले से कि हमें क्या ट्रेन चलती थी, कोयले के इंजन होते थे। आजकल क्या इलेक्ट्रिकल्स आ गए हैं, यानी कि जो आपका जो डीजल लोकोमोटिव वाला है, इलेक्ट्रिकल्स इंजन आ गए हैं, और इलेक्ट्रिक इंजन आने से यानी कि हमें कम पोल्यूशन होता है और कम समय हमारा लगता है। इसलिए ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास भी हुआ है, और इसी विकास के आधार पे ही हम भारत में आज 3रे स्थान पे है, इकोनॉमी के क्षेत्र पे अभी हम 5वें स्थान पे आ गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब हम अच्छी टेक्नोलॉजी को हम ऊर्जा के तौर पे लेके आए तो हमें भारत में विकसित और विकासशील दोनों चीज़ें, लेकिन भारत में विकास का विकास हुआ है अभी, यानी कि विकास की बढ़ोतरी और किया है। तो दोस्तों हम इस एनर्जी टॉपिक के ऊपर आपने अभी जाना, और आगे आपको ऐसी मैं वीडियो लेके आता रहूँगा, क्योंकि एनर्जी टॉपिक्स के ऊपर अभी बहुत सारी स्कीम्स को मेरे को दिखाना है आपको। उसी बात पे हम MCQ के बारे में बात करेंगे आपको, MCQ क्या है। दोस्तों जैसे मैंने कहा आपको कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, परिवहन ऊर्जा, यानी कि सौर ऊर्जा, भूतापीय ज्वारीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा, भूतापीय, ये सारी चीज़ को हम कंसिडरेशन करना है कि SDG का क्या गोल रहा। तो दोस्तों हमने आज इस टॉपिक को किया आगे, और इस टॉपिक्स को हम निश्चित रूप से अभी हम इस पर और चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अभी प्रधानमंत्री के द्वारा इस ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जैसे स्कीम चलाई जा रही है। जैसे आपने देखा होगा इसमें था यानी कि सौर ऊर्जा के ऊपर चलाई थी, यानी कि गांव के अंदर आपको जो गैस की ऊर्जा थी, यानी फ्री सौर ऊर्जा के तौर पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें आजकल सोलर पंपर भी आ रहे हैं, और सौर ऊर्जा के जो प्लेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। गाँव के तरफ मोस्टली देखता हूँ कि मैं सौर ऊर्जा की प्लेट्स आपको मिलती रही है, और उससे क्या हो रहा है कि पोल्यूशन भी कम हो रहा है। तो दोस्तों आज हमने इसके बारे में जाना, और मैं आपको ऐसे ही वीडियो आगे लाता रहूँगा। और नाइस टू मीट टुमारो।